अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि स्क्रूटनी से के अमल से कौन गुजर कर इलेक्शन की दौड़ में जो इलेक्शन की दौड़ होती है उसमें इन रहते हैं और कौन इलेक्शन की दौड़ से आउट हो जाता है, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाना एक अलहदा मरला है और उसके बाद जो सबसे बड़ा पेचीदा मरला है स्क्रूटनी से अमल से गुजर कर इलेक्शन के लिए अहल होना। देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा इस स्क्रूटनी के अमल के बाद मैदान से बाहर हो जाते हैं। नाज़रीन, हम डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे थे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस पार्टी का कौन सा रहनुमा किसके मद्दे मुकाबला है। तो आज हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम दो डिस्ट्रिक्ट आपसे शेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ज़िला जहलम और उसके बाद चकवाल। ज़िला जहलम और चकवाल की इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके हवाले से आपको बताएंगे। पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि ज़िला जहलम में पिछले दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कंटेस्ट किया था। और जो चकवाल है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अलायंस थी मुस्लिम लीग क्वाफ, उनकी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ मुस्लिम लीग क्वाफ ने वहाँ पे कंटेस्ट किया था और वहाँ से जीती थी। अभी सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल। डिस्ट्रिक्ट चकवाल में इस वक्त कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। इन कौमी असम्बली की नशिस्तों में कौन किसके मद्दे मुकाबला है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NA59। NA59 की बात करते हैं। NA59 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तगड़े कैंडिडेट इनका वहाँ पे डंका बजता है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ये हैं मेजर रिटायर्ड तहर इकबाल मलिक साहब। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे तहर इकबाल मलिक साहब का काफ़ी होल्ड है। ये इनकी जो ग्रास रूट लेवल तक इनकी तंजीम है वहाँ पे, और ये इनका इंट्रैक्शन जो आम पब्लिक के साथ है वो भी बड़ा तगड़ा है और ये घुल मिल जाते हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे अभी तक तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए करवाए हैं। सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे एक दफ़ा, तो वहाँ से उन्होंने विन किया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए इन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से ये इलेक्शन वहाँ पे लड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट इनके लिए तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। ये सहाफ़त का नाम है, दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं। अयाज अमीर साहब, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब भी इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट अयाज अमीर को इस हल्के से कामयाब करवा सकती है या नहीं। बहरहाल यहाँ पे मुकाबला बड़ा तगड़ा है, टफ मुकाबला है। अयाज अमीर बहुत बड़ा नाम है और उसके साथ साथ जो तहर इकबाल साहब हैं वो भी बड़ा नाम है। देखते हैं कि इन दोनों में से किन का मैच पड़ता है। बहरहाल यहाँ से अयाज अमीर के जो नीचे 2 सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 21 से अख्तर शहबाज मलिक साहब हैं और PP 20 से अली नासिर भट्टी साहब हैं। ये वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं ये उनके उम्मीदवार हैं। अयाज अमीर के नीचे ये दोनों उम्मीदवार हैं। उसके बाद हम अगले हल्के की तरफ जाएं तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल का अगला जो हल्का है कौमी असम्बली का वो NA59 है। NA59 में बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार वहाँ पे इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। NA59 डिस्ट्रिक्ट चकवाल का ये हल्का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हम आपको बताएं तो वहाँ पे उनके 3 से 4 कैंडिडेट हैं। डॉक्टर शेरोज़ खान है, नून लीग से सरदार मंसूर हया टमन साहब हैं और एक और भी यहाँ पे टमन साहब मौजूद हैं। ये 3 कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो फेवरेट हैं वो मलिक जो सरदार मंसूर हया टमन साहब हैं वो हैं, और डॉक्टर शिरोज़ खान भी वहाँ पे काफ़ी फेवरेट है। इन 2 के दरमियान टिकट के लिए मुकाबला है कि टिकट यहाँ पे किन को मिलेगी। और मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैवी वेट कैंडिडेट हैं, जो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त डट के खड़े हैं, वफादार साथी हैं, वो यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे इनके अगेंस्ट।
59 से चौधरी परवेज़ इलाही साहब कामयाबी से कागजात जमा करवा चुकी थी, उनकी एहलिया ने करवा दिए हैं। इससे पहले बड़ी तगो-दो करना पड़ी चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया को कागजात नामजदगी जमा करवाने, अपने और अपने हस्बैंड और मुनिस इलाही साहब के उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई। तमाम तर ओछे हथकंडों के बावजूद इन्होंने कागजात सबमिट तो करवा दिए हैं। अब स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर जब आगे का प्रोसेस होगा कि मैदान में चौधरी परवेज़ इलाही रहते हैं या नहीं। बहरहाल यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही तगड़े कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी एहलिया कैसरा इलाही ने भी यहाँ पे कागजात जमा करवा दिए हैं। और यासिर अमार साहब, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी NA 59 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जो मैच पड़ेगा, इनमें कौन फाते होगा। बहरहाल ये दोनों तगड़े कैंडिडेट हैं और इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे कौन फाते होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का आपको बता दें कि इस वक्त अरूज पे है, कुछ भी कर सकते हैं ये। इसके अलावा चकवाल की 59 के नीचे जो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, PP 22 और 23 से हैं। PP 22 और 23 से भी इन तीनों उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही और अमार यासिर ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कागजात नामजदगी इन 2 सूबाई असम्बलियों पर भी इन दोनों तीनों ने बल्कि वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। NA 59 के नीचे NA 59 से भी यही लड़ेंगे। जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं दो उस पर भी इन्होंने सबमिट करवा दिए। अब आगे डिस्ट्रिक्ट झेलम की हम बात करें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट झेलम में भी इस वक्त कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। वहाँ पे NA 60 और NA 61। हम इस वक्त बात कर रहे हैं NA 60 की पहले बात करें। वहाँ पे जो पिछले साल फाते रहे फवाद चौधरी साहब थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट फवाद चौधरी ने कामयाबी समेटी थी। अब मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ट्वीट के ज़रिए खैरबाद कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर पाबंदियाँ, उन पर सख्तियाँ, उन पर केसेस जारी हैं। देखा यह गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो बाकी रहनुमा चले गए थे उन पर केसेस ख़त्म हो गए थे, वो आज़ाद घूम रहे थे। कंपेन्स अब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले फवाद चौधरी साहब, बिकॉज उन्होंने ना इस्तेकाम पाकिस्तान छोड़ी थी, ना ही इमरान खान के अगेंस्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू दिया था। इस वजह से उनके लिए अभी तक जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और वो इसलिए केसेस का सामना भी कर रहे हैं। इससे पहले हिबा फवाद चौधरी साहिबा का भी फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं उनके साथ क्लैश चल रहा था। ख़ानदान में बड़ी तगोदो थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के हवाले से। बहरहाल अब कुछ चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं, इतनी भी वाज़ेह नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप टिकट दे दे, लेकिन वहाँ पे फवाद चौधरी साहब NA 60 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। और उसके नीचे उनके भाई फैसल चौधरी, जिन पर हिबा फवाद ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए अपने भाई को छोड़कर टिकट लेना चाह रहे हैं। बहरहाल वहाँ से फवाद चौधरी लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने भी फैसल चौधरी ने भी वहाँ पे NA 60 झेलम से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। अब लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हो सकता है इन दोनों में से एक को टिकट दे दे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप वहाँ झेलम की है इस हल्के से, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और वो 1 नहीं 2 नहीं 5 6 कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के मतलब जो सेकंड ईयर लीडरशिप थी वहाँ पे फवाद चौधरी के बाद उनमें भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बहरहाल फवाद चौधरी ने फ़िलहाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाएं। आगे चलते हैं नून लीग के वहाँ पे यहाँ पे 3 रहनुमा है और इन 3 रहनुमाओं के दरमियान टिकट के लिए मुकाबला चल रहा है। सबसे पहले हम बात करें कि नून लीग के वहाँ जो है फ़रख अल्ताफ़ साहब, बेसिकली ये फवाद चौधरी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते थे और पिछले दफ़ा भी हारे थे। फ़रख अल्ताफ़, बिलाल अज़हर और नदीम खादिम, ये 3 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे जो फेवरेट समझा जा रहा है वो फ़िलहाल बिलाल अज़हर मुस्लिम लीग नून की तरफ से है कि टिकट हो सकता है टिकट इनको दिया जाए। उसके बाद फ़रख अल्ताफ़ साहब भी के हैवी कैंडिडेट हैं, लेकिन प्रायोरिटी बिलाल अज़हर की है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे इसको टिकट देगी। आगे झेलम का 61 है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, लेकिन फवाद चौधरी के एहलिया हिबा फवाद ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। आप देखेंगे क्योंकि इंटरव्यूज़ से भी जो प्रेस टॉक थी उनसे भी लगता था कि हिबा फवाद कोशिश करेंगी तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए। अगर टिकट मिल गया तो वो टिकट पर लड़ेंगी, अदरवाइज़ ये वहाँ से आज़ाद कंटेस्ट करेंगी। और तहरीक इंसाफ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप वहाँ से भी 8 से 10 रहनुमाओं ने वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। आप ये अच्छी खासी उनके नाम हैं, ये हम आपको बाद में बताएँगे कि वहाँ से
पीपी और जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कितने कैंडिडेट्स ने सबमिट करवा दिए वहाँ पे तकरीबन हर हल्के से 8-8 10-10 लोगों ने करवा दिया सबमिशन। उसके बाद NH 61 से ही राजा मतलूब भी हैं और फ़रख अल्ताफ़ भी हैं। ये भी फिर दोनों हैवी कैंडिडेट हैं क्योंकि फ़रख अल्ताफ़ साहब को ये कहा गया है कि वो NH जो 60 है जहलम का उससे सबकदोश हो जाएं और वो NH 61 पे आ जाएं। और लेकिन NH 61 पे ऑलरेडी राजा मतलूब साहब हैं। अब देखेंगे कि राजा मतलूब को क्योंकि ये वहाँ पे काफ़ी जो एक तरफ समझा जाता है कि हैवी कैंडिडेट हैं और दूसरा वहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी इनका बहुत है और इन्होंने काम किया है। अब देखेंगे कि फ़रख अल्ताफ़ को प्रायोरिटी मिलती है या नहीं। अब नून लीग किसको टिकट जारी करती है। बहरहाल इस हल्के पे ये दोनों कैंडिडेट नून लीग की तरफ से उम्मीदवार हैं और हिबा फवाद चौधरी देखते हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल आज़ाद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं और कोशिश करेंगी कि वो तहरीक इंसाफ की टिकट लेने में कामयाब होती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। अब तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।